बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री कल देर रात से ही नजरबंद है और मेरी मौजूदगी उनके कैंपस पे सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए एडीएम कंपाउंड है और इसके सामने का जो यानी कि दूसरा गेट है, यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी साफ तौर पर तैनात किया है। इसी के साथ साथ पीएससी बल के लिए भी तैनात किया गया है, नजरबंद किया गया है। निलंबित जो भी कंपाउंड के अंदर रहने वाले हैं, कर्मचारी हैं, अखबार डालने वाले हैं या जो बच्चे हैं उन्हें ले जाने वाले हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाजत है। साफ तौर पर आप दिखाऊं तो देखिए एसआई लेवल की जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देंगे। कल देर रात तक लगातार जो निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, अपने समर्थकों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनके लिए नजरबंद कर दिया। पूरा जो कंपाउंड है उसे छावनी में तब्दील कर दिया। इसी के साथ साथ सामने में आपके लिए दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा ये एक दामोदर पार्क है। इस दामोदर पार्क में जो इनके समर्थक हैं वो रात से ही टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर के विजुअल दिखाने की कोशिश करें। ये आपके लिए बाउंड्री यानी कि दीवार दिखाई दे रही हो, यही पूरा कैंपस है। इसके अंदर जो है इनका सरकारी आवास है। आगे से मैं आपके लिए दिखाना चाहूं तो देखिए आगे भी आपके लिए जो सुरक्षा कर्मी है यानी कि पहले गेट पर वो आपके लिए साफ तौर पर दिखाई देंगे। ऊपर से टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करना, देखिए ये सुरक्षा कर्मी है वो आपके लिए यहाँ पर नजर आएंगे। तो बिल्कुल नजरबंद कर दिया गया है, बाहर निकलने की कोई भी इजाजत नहीं दी गई है। जो लोग अंदर रहते हैं, जो कर्मचारी हैं, अफसर हैं, उनसे पूछताछ करके अंदर जाने दिया जा रहा है। एक कंपनी पीएससी के लिए तैनात किया गया है, सामने पार्क में भी पीएससी के लगा दिया गया है। अब मैं आपको चलते हुए आगे से दिखाना चाहूंगा, यानी कि जो दूसरा पहला गेट आपके लिए साफ तौर पर दिखाई देगा, इस गेट को भी बंद कर दिया है। एलआईयू की जो टीम है वो अंदर है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अब ये देखिए किस तरह से यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है वो आपके लिए दिखाई देंगे, यानी कि पुलिस की गाड़ी दिखाई देगी और इसी के साथ साथ आगे आपके लिए जो एलआईयू की टीम है वो दिखाई देगी। कल इनके घर के अंदर एक निलंबन का लेटर लगाया, लेकिन आज सुबह एक लेटर और सामने दरवाजे पर आपके लिए दिखाई देगा। एक लेटर वहां पर भी चस्पा कर दिया है, जो आपके लिए साफ तौर पर सिविल ड्रेस में जो एलआईयू की टीम है वो दिखाई देगी। और सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है वो दिखाई देंगे। गाड़ी पुलिस की दिखाई देगी। तो साफ तौर पर अपने कैंपस के यानी कि सरकारी आवास है उसमें निलंबित जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो हैं, उन्हें बाहर बिल्कुल ही नहीं आने दिया जा रहा है। यानी कि जिस गेट से मैं आपके लिए रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उस गेट तक वो आते हैं और मीडिया से बात करके चले जाते हैं। साफ तौर पर वही कह रहे हैं कि मेरी नजरबंद कर दिया है। ये किस तरह की तानाशाही है। देखिए एक जो दूसरे सुरक्षा कर्मी है वो भी बैन गेट पर आपके लिए यहाँ दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस्तीफा हुआ, इस्तीफा के बाद तीसरा दिन है, कल भी वो लगातार कोशिश कर रहे थे डीएम से मिलने की, पूरे दिन धरने पर बैठ रहे, लेकिन डीएम से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उनकी जिद ये है कि डीएम से जब पहले दिन यानी कि इस्तीफा दिया उस दिन जब मुलाकात करने गए तो डीएम के मोबाइल पर एक कॉल आई, जिस कॉल से लखनऊ से कॉल बताई जा रही थी और उस कॉल पर अभद्रता की जा रही हो। वो इसी का जवाब के लिए बार बार डीएम से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही उन्हें नजरबंद किया उसके बाद वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो बार बार यही विरोध कर रहे हैं कि ये किस तरह की तानाशाही है, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सामने मैं आपके लिए अंदर से दिखाऊं तो जिस जगह आपके लिए जो सुरक्षा कर्मी दिखाई देंगे इस पूरे कंपाउंड में यानी कि कैंपस में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ऊपर में आपको दिखाएंगे जो पेड़ दिखाई देगा उस पर देखिए एक सीसीटीवी कैमरे यानी कि आज ही यहाँ पर लगाए गए हैं। बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के तीसरे दिन भी नजरबंदा साफ तौर पर देख सकते हो, वो अपने आवास के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन जो गेट लगा हुआ है इस गेट से उनके लिए अंदर आने नहीं, इसमें ताला जड़ दिया है। सामने मैं दिखाऊं देखिए पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। आज आशंका जैसी कि बड़ा प्रदर्शन होगा, लेकिन 36 घंटे के बावजूद भी इनके लिए नजरबंद किया है। मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। ये बताइए कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा है अभी भी आपके लिए नजरबंद किया गया। नहीं देखिए, अब ये तो मैं निकलने की कोशिश, दामोदर पार्क है, मैं ऐसे ही यहाँ पे, अब क्योंकि घर में बैठे बैठे कई बार आप जो है अच्छा नहीं लगता है, तो मैं निकल के टहलने जा रहा था दामोदर पार्क तक। तो उसके लिए भी मना किया, कह रहे हैं आप निकल नहीं सकते अभी। तो एक तरीके से एडीएम कंपाउंड को मिनी जेल बना दिया गया है। क्या लग रहा है कि आज तीसरा दिन है, आपका इस्तीफा अभी स्वीकार भी नहीं किया गया है और फिर उसके बाद आवास को आपको नजरबंद किया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और आर्टिकल 21 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपना है, फ्रीडम और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दोनों जो है फंडामेंटल राइट्स हैं और वो बाधित किए जा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, इमरजेंसी सिचुएशंस है। और मैं चाहता हूँ कि जो अपने उत्तर प्रदेश की गवर्नर मैम है, उनसे अनुरोध है, उनसे समझना निवेदन है कि इस पूरे जो प्रक्रिया जो राज्य भर में जो आंदोलन चल रहा है उसमें सामान्य वर्ग और सर्व समाज के लोग अब इसमें सरकार के विरोध में आ चुके हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो चुकी है। सरकार इस समय अल्पमत में। महोदया से अनुरोध है कि आप जो है रिपोर्ट इसकी प्रस्तुत माननीय जो भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं उनको प्रस्तुत करने का कष्ट करें। और उनसे भी अनुरोध है कि उसका संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि जो
जो स्टेट है, जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उसको बहाल किया जाए। आपके घर पे अतिरिक्त कैमरे भी लगाए गए हैं कि आपका मोबाइल भी जब्त किया गया है? नहीं, ऐसा अभी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन बिना कोई परमिशन के लगाए गए हैं। तो ये निजता जो है, राइट टू जो पर्सनल जो प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन है। लेकिन ये कई बार होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन कम से कम पूछ लेना चाहिए था। आपकी पत्नी का एक बयान आया है, उस बयान को कैसे देखते हैं आप? कौन सा बयान? कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है हमसे बिना पूछे, तो इस टाइप का बयान दिया है। नहीं नहीं, ये जो फॉल्स नैरेटिव जो है स्टेट मशीनरी चला रही है प्रोपेगेंडा के तहत, साइकिक वॉरफेयर के तहत, इन्होंने अपने अपने जो है शब्द जो प्रोटोकॉल एक्टिव कर रखते हैं। तो मेरा उन सभी को कहना है, जितने भी जो लोग हैं हमारे, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे हर जगह हमारे कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, एक एक चीज़ की खबर दे रहे हैं। कौन से हमारे अधिकारियों पे सर्विलांस हो रहा है, हमारे अधिकारियों पे भी सर्विलांस हो रहा है। यहाँ दिल्ली से लेकर बनारस तक, ललितपुर से लेके सहारनपुर तक, जो जो अधिकारी हमारे टच में हैं, उन सब पे सर्विलांस है। हमारे पास लिस्ट भी है, क्योंकि इनसाइडर्स हैं, पूरा हमारी टीम जो एक्टिव है, प्रोटोकॉल एक्टिव है। आपको मुझे पता है किस पे कर रहा है, मेरे सारे परिवार, मेरे फ्रेंड जो यहाँ पे उपस्थित जितने लोग हैं, सबके फोन सर्विलांस में है। हमें पता है कि किस तरीके से आप साइकिक वॉरफेयर करते हैं। मैं भी उसी सिस्टम का पार्ट रहा हूँ। तो आप अगर ज़्यादा होशियार हैं, तो हम भी आप ही जैसे होशियार हैं। आज इसी तरीके से, जैसे आज मैं घर पे बात कर रहा था, मेरा फ़ोन मुझे पता है सर्विलांस में था, तो मैंने उनसे थोड़ा मज़ाक भी किया, सर्विलांस वाले भैया थोड़ा सा स्लो हो जाओ, ज़्यादा सर्विलांस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। तो उनको मैंने थोड़ा सा उनके साथ जोक किया कि हो सकता है बहुत थक गया हूँ सर्विलांस करते हो, बातें सुनते हुए, मैंने कहा थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या किसी विपक्ष के बड़े नेता से आपकी बात हुई, आज शंकराचार्य साहब को मिलने को जाने को था? नहीं, मेरा देखिए, क्योंकि हम प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और हमारे जितने भी जो राजनीतिक दल हैं, उन सभी से वार्ता होती है, उनके जनप्रतिनिधियों से वार्ता हो रही है। जितने भी बीजेपी हो गए, बड़े-बड़े जो हमारे दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन है राष्ट्रीय स्तर पे, जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, उसमें बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, एवं अन्य जो किसान यूनियन के जो संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, सवर्ण समाज के संगठन है, और सब समाज के संगठन अब तो जो है हमारे समर्थन में आ गया है। उसने कह दिया है कि जो यूजीसी नाम का जो रेगुलेशन आया है 2026, जो 13 जनवरी को भारत सरकार के बजट में रिलीज किया गया है, प्रकाशित किया गया है, ये अत्यंत ही है जो विवेककारी है। खासकर ये जो है, जिस तरीके से अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी और नॉन सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी दोनों आपस में लड़ेंगे, तो दोनों का सर फूटेगा। जब दोनों का सर फूटेगा तो पूरे समाज का हित होगा। और अगर ये जल्दी से जल्दी हटाया नहीं गया, तो बहुत जल्दी जो जो हमारे जो बच्चों में जहर इतना उगल जाएगा, जो बाहर निकलेंगे तो कुछ ही सालों में हमारे देखिएगा सिविल वॉर की सिचुएशन आ जाएगी, और आंतरिक जो कलह का संकट उत्पन्न होगा। जो हमारी इंडियन मिलिट्री है, जो बाहर लड़ती है, हो सकता है कुछ ही सालों में देश के अंदर जो है लड़ रही हो। अच्छा, अगली रणनीति क्या है? आप नजरबंद, तो आप क्या करेंगे? हमारा जो समाज डिसाइड करेगा, पूरे जो हमारे 6 राज्य हैं, जहाँ पे हमारे विभिन्न जो है संगठन जो है काम कर रहे हैं, और जो हमारे 75 जिले हैं, 75 जिलों में जितना भी आप देख रहे हो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम सबके टच में है, और पूरा एक एक चीज़ का हम लोग संज्ञान लिए हुए हैं। पूरा गली मोहल्ले में अब ये प्रदर्शन हो रहे हैं, और जल्द ही जो इस पे जो है सब समाज की बैठक करके, अब सब समाज का विषय, अब कोई सवर्ण और सामान्य का विषय नहीं है, अब ये सर्व समाज का विषय हो चुका है। ये राज्य की मशीनरी फुल फेल हो चुकी है। जो सरकार इस समय अल्पमत में है, जल्द ही माननीय जो गवर्नर मैम है उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही ये आपादित किए जाते हैं। इसका मतलब है एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में चल रही है। जल्दी मैम से अनुरोध है कि यहाँ की रिपोर्ट जो है, ये भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेजने का कष्ट करें, और यहाँ की जो सरकार है, जो सिचुएशन डेवलप हुई है यहाँ पे, जिस सरकार को बर्खास्त करके जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई करें, जिससे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसको बहाल किया जाए। सर, ये बताइए, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, क्या ऐसी वजह बनी कि इनके हाउस अरेस्ट की जरूरत है? परसों से ही जो है श्री मजिस्ट्रेट साहब जो है लगातार मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। उस दिन उन्होंने कहा था कि उनको बंधक बना लिया गया डीएम सर के आवास पर। हम लोग सारे लोग मौजूद थे, बेहद सकारात्मक बातचीत हो रही थी। इनको समझाने के, इनके मन की बात को जानने का प्रयास किया जा रहा था, ये जानने का प्रयास किया जा रहा था कि इनको आखिर जो है ये इस्तीफा देने के लिए बाध्य क्यों हुए। परंतु जो है ये इनको द्वारा मिथ्या कथन लगातार किया जा रहा है। कल भी जो हम लोग मौजूद थे वहाँ पर, आप लोग मौजूद थे, हम लोगों के सामने बातचीत हमने उनसे करी कि जो है उनको फिर पूछा ऐसे कि आपके मन की इच्छा है, आप चलिए हमारे साथ डीएम सर के साथ हम लोग में 1 to 1 बातचीत करने के लिए आपसे तैयार है। सर ने एक बार कहा था लगातार इनसे बुला के लाइए, आप लोग बात करिए। फिर भी इनके द्वारा कहा गया है कि नहीं, जो है हम मतलब हमारी बात लोगों को इनकार किया जा रहा है, और स्वयं ही जो है मिथ्या कथन लगातार किए जा रहे हैं। आप लोग देख भी रहे हैं। आज आप इनसे वार्तालाप करने का, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पार्क में जाना चाह रहा हूँ, लोगों से बैठ के बात करूंगा, मीडिया से बात करूंगा, उसके बावजूद कि मेरे लिए अंदर हाउस अरेस्ट करके रखा। देखिए, अभी भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, इन पर जो है कर्मचारी आचरण नियमावली अभी भी लागू है। इनका निलंबन हुआ है, उसके बाद इनका अटैचमेंट हुआ है जिला असेंबली में। तो ये जो है उसके अभी नियमावली उससे बंधे हुए हैं, तो उसको इनका पालन करना इनका अनिवार्य है। नियम कानून के तहत जो नियम कानून है,
हम लोग आप सभी लोग जो है नियम कानून से बंधे हुए हैं, तो इनको ये भी नियम कानून के अनुसार ही सर क्या विभाग भी इनकी जांच चले, उस जांच के लिए क्या क्या माना जाए कि इनकी हाउस अरेस्ट के लिए बार बार भैया की बात कर रहे हैं कि मुझे बंधक बना के रखा, हाउस अरेस्ट, क्या हाउस अरेस्ट नहीं तो सिटी अंदर निकाले देंगे आप? मजिस्ट्रेट साहब कुछ भी कह सकते हैं। देखिए कर्मचारी आचरण नियमावली लागू है, तो उसके तहत इनका व्यवहार भी तो उसी तरीके से होना चाहिए। तो उसी तमाम तरीके पीएससी बल के लिए विभागीय कार्रवाई जो है इनके खिलाफ शुरू हो गई है, तो वो जो है उसके चलेगी, उसका एक प्रोसेस है, उसी के अनुसार संपन्न की जाएगी। तो देखिए सिटी में एडीएम ये इनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक विभाग में है अभी है, और उसी को लेकर हम यहाँ पर वार्तालाप करना है। तो पीछे मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए सामने आपके लिए दिखाएंगे, तो इतना साफ तौर पर कहना है एडीएम जो ये है कि उनके लिए हाउस अरेस्ट नहीं किया, लेकिन उनसे वार्तालाप करना है। लेकिन जो सिटी मजिस्ट्रेट है, निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट, उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे लिए हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तो साफ तौर पर पीछे आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से यहाँ पीएससी बल के लिए तैनात किया गया है। एसपी खुद यहाँ पर पूरे मामले की मॉनिटरिंग। कैमरा सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।